बहाना क्यों देते रहते हो मेरे दोस्त कि तुम्हारे पास जीने के लिए कोई सहारा नहीं है। मेरे भाई वो बहाना देना छोड़ दो, क्योंकि अगर जिंदगी में तुम्हें कामयाब होना है तो अकेले संघर्ष करना पड़ेगा। तुम यहाँ आसपास में देखे लो भाई, मैं यहाँ पर अकेले वीडियो बनाने आया हूँ। चाहता तो कुछ बच्चे को ले आ सकता था या फिर कुछ दोस्तों को साथ में ला सकता था, बट मुझे पता है यार मैं उनकी जिंदगी क्यों क्यों बर्बाद करूँ यार। देखो यार, मैं कामयाब हो जाऊंगा उसके बाद लोगों के भविष्य सुधारने का दम रखता हूँ, लेकिन अभी तो भाई मैं एक भिखारी टाइप का हूँ ना। और एक भिखारी कैसे 10 भिखारी को जुगाड़ कर सकता है। देखो मेरे भाई, मैं यही जानता हूँ कि तुम्हें लाइफ में अकेले संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि देखो साथ देंगे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ लोग नहीं होंगे, बट यार मैं किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। किसी को ये उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी वजह से तुम्हारा अच्छा नाम होगा, फेम होगा। देखो यार, मैं कामयाब हो जाऊंगा तब अलग बात है, और ऐसा नहीं है मेरे भाई कि मैं कामयाब नहीं हो सकता हूँ। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन मैं ही मेहनत अगर 10 साल 20 साल या 50 साल करूंगा, क्यों नहीं मैं कामयाब हो सकता हूँ भाई। हर एक इंसान कामयाब हो सकता है, और तुम भी स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पर भाई इतना पावर है ना भाई। तुम जिंदगी का एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके देख लो यार। तुम 1 साल में बाहर में काम करोगे, अगर मान ले रहा हूँ कि तुम्हारा सैलरी होगा 20,000, तो तुम पूरा साल का कितना लगोगे? खाना पीना बाद दे के तुम्हारा होगा 2.5 लाख इनकम या 4.5 लाख इनकम होगा। अब 4.5 लाख इनकम में तुम फैमिली को दोगे 3 लाख, अब खुद के पॉकेट मनी या फिर बचत के लिए 1 लाख खर्च करोगे, तो ऐसे तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बट तुम एक बार भाई कंटेंट क्रिएशन में उतर गए ना भाई, तुम्हें कोई भी भविष्य बदलने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें डिसाइड करना है क्योंकि क्या करना है। देखो मेरे भाई, अगर जवानी में भी खून खोल नहीं रहा है ना, तो बेकार है वो जवानी। हमारे देश में बॉर्डर में जवान क्यों जाते हैं? देश की रक्षा करने के लिए, देश का भविष्य बचाने के लिए। बट हम अगर देश के अंदर रहकर देश का रियलिटी और देश का सच्चाई अगर नहीं बताएंगे, दुनिया में क्या चल रहा है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो हम जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। हाँ मेरे भाई, मेरी बात तुमको मजाक में लग रही होगी, इसलिए ध्यान से सुनना एक बात कि आज का समय ना है, वो एक संग्राम का समय है। पहले के टाइम पे गरीब इंसान कुछ भी सह लेता था, अगर कोई इंसान उसको गाली देता था। आज भी आप देखना है, एक पुलिस वाले के सामने अगर आप जाओगे ना भाई, तो आपको गाली देकर भगा दिया जाएगा। एक पुलिस वाले के सामने भाई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हो। हमारे देश के जो लॉ है वो भी भाई इंग्लिश में है। मतलब एक आम इंसान उस चीज को समझ ही नहीं सकता है कि उसने आखिर गलती क्या की है और उस गलती के तहत उसको सजा कैसे होती है। और यही चीज भाई मेरे को बदलना है, क्योंकि हर एक आम इंसान को ये जानने का हक है कि दुनिया में चल क्या रहा है। और मेरे साथ अगर मेरे भाई कोई एक्ट लगेगा, तो उसका भाई मुझे पता चलना चाहिए ना कि आखिर क्यों मेरे ऊपर ये एक्ट लग रहा है। और यही सबसे बड़ी गलती है भाई। तुम समझ रहे हो ये बात, मैं मजाक में कह रहा हूँ मेरे भाई। मैं इस उम्र से जेल में रहकर आ चुका हूँ। तो ऐसा हुआ भाई, मेरे घर में एक मामला हुआ था जिसमें भाई मेरा कोई गलती नहीं था, फिर भी भाई मुझे झूठे केस में ये फंसा दिया गया कि तुमने ये ऐसा काम किया है। और यही चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ, इसलिए खुद को इतना पावरफुल बताओ, इतना आग में तपा दो कि साला 10 लोग बोले उससे पहले सोचे कि आखिर मैं बात किससे कर रहा हूँ और मैं करना क्या चाहता हूँ। ये जिंदगी की रियलिटी है। देखो मेरे दोस्त, संघर्ष के टाइम पर कोई साथ नहीं होता है, और ये सोचना भी मत कि तुम्हारे साथ एक स्टूडेंट को तुम देख लो यार, और रात भर 12-12 घंटे पढ़ता है, तब जाके उसका रिजल्ट अच्छा होता है, और तुम बोलते हो भाई टॉपर है तूने ऐसे कैसे अचीव कर लिया, ऐसे कैसे अचीव कर लिया। मेरे भाई उसने वो मेहनत किया है यार, तब तो जाके उसको वो चीज मिला है। और तुम बोलते हो बैठे बैठे मिल जाएगा। बैठे बैठे तो आम का गुठलियां भी नहीं गिन सकते हो। आम को लगाओगे, पेड़ बड़ा होगा, 10 साल में 20 साल में फल आएंगे, और 30 साल की उम्र में भाई तुम उसको बेच पाओगे। जब लाइफ में तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम है, तो उस टाइम पर कर क्या रहे हो? अगर बदल नहीं रहे हो तो जिंदगी तो बर्बाद और झंडी ही कर रहे हो। इसलिए मेरे दोस्त, मैं जिंदगी में एक चीज ठाना हूं, अगर मैंने अंधाधुंध पैसा कमाया तो सबसे पहले भाई देश का कानून बदलूंगा। हाँ मेरे भाई, मेरा जुनून है, क्योंकि देखो यार हमारा देश इतना क्यों पीछे रह सकता है। मैं सबसे पहले उन करप्ट लोगों को दूर करूंगा, जैसे कि हमारे सीएम हमारे ही बोल सकते हैं, तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति कर रहा है। उसने भाई असली पावर का यूज किया है, उसने असली सोशल मीडिया पर नाम कमाया है, उसने भाई फिल्म की दुनिया में पहले आया, उसके बाद पूरी दुनिया में क्रांति लाया, और ये सेम चीज भाई मुझे करना है। हाँ मेरे भाई,
मैं मर जाऊं यार लास्ट सांस तक, फिर भी अगर मुझे सपोर्ट ना भी मिले फिर भी मैं करूंगा, क्योंकि मैंने समझा है एक गरीब इंसान का दर्द।